प्रत्येक लड़ाई से पहले राजा को 6 बोतलों में 5 कोबरा डालना होता था और फिर उन्हें मारने के लिए मेज घुमानी होती थी। जब तक सैन्य सलाहकार को एक खाली बोतल मिलती, वे लड़ते रहते थे। दूसरी ओर यदि सैन्य सलाहकार को खाली बोतल नहीं मिल पाती है तो राजा अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा। मैंने देखा कि सैन्य सलाहकार ने शांतिपूर्वक एक के बाद एक बोतलों के मुंह पर अपना हाथ रखा। सेंसर ने तुरंत एक बोतल पर ताला लगा दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर पहुंच गया। वहां कुछ भी नहीं था। जब राजा ने ये देखा तो उसने तुरंत युद्ध के लिए अपने सैनिकों को संगठित किया और जल्द ही विजयी होकर लौटा। हालांकि ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि रणनीतिकार की महाशक्ति बचपन से ही भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती है। इसलिए जब वो बहुत छोटा था तो राजा हर बार युद्ध में जाने के लिए उसे रास्ता दे देता था। पहले से ही जीत की भविष्यवाणी करें ताकि वो खुद को धोखा न दे सके। इसलिए उसने परीक्षण के लिए जहर का इस्तेमाल किया। सैन्य सलाहकारों की मदद से राजा कुछ ही लोगों की एक टीम से कुछ ही समय में यूरोप में सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। दशकों में लगभग 90% देशों का सफाया हो गया था और राजा बहुत क्रूर था। हर बार जब किसी देश का सफाया हो जाता था तो स्थानीय क्षेत्र के सभी युवाओं को नामित लोगों का विरोध करने के लिए एकजुट होने से रोकने के लिए शिकार किया जाता था। लेकिन ये अधिक समय तक नहीं टिक सका। इस दिन हर कोई राजा का सामना करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा कर रहा था। ये स्पष्ट रूप से असंभव था कि उसके आसपास सैन्य सलाहकार हों। इसलिए उन्होंने महान अक्कादियों को भर्ती करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। जैसे ही वे पैदा होते हैं, मजबूत प्रशिक्षण के साथ औसत अमेरिकी बच्चों में से केवल एक ही वयस्कता तक पहुंच सकता है। इसलिए हजारों वर्षों की विरासत के बाद केवल अक्कादियन ही हमारे सामने बचे हैं। इन 3 अक्कादियों ने हमेशा अपने वादे निभाए हैं और हर कोई केवल अपनी उम्मीदें रख सकता है उन पर। उस रात उनका पहला काम यू लाश से छुटकारा पाना था, क्योंकि एक बार यू लाश के मरने के बाद जुनक सिंह जनजाति, जो मूल रूप से राजा को भंग कर देगी, उसे जीवित रहने का मौका मिलेगा। सबसे पहले वे आसानी से चले गए और जल्द ही यू सैनिक के तंबू के पास पहुंच गए। इस समय अंदर का आंकड़ा संचरण बहुत मजबूत था और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं था कि स्वामी की एक पंक्ति अचानक दिखाई दे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत पहले आ जाएंगे। इसलिए चाहे वे कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे अन्य लोगों के प्लग इन से तुलना नहीं कर सकते। 2 भाई अपने भाई की दुखद मौत को देखकर कियान चैन को मारने के लिए 5 टुकड़ों की शूटिंग चतुराई से तंबू में छिप गई। फिर उसने तंबू में प्रवेश किया और यूलाश को अंदर गोली मारने के लिए बटन खींच लिया। यूलाश घूम गई। आओ और कियांग को बताओ कि तुम्हें धोखा दिया गया है। राजा के रक्षक 3 सिर और 6 भुजाओं के साथ सभी दिशाओं से बाहर आए और तुरंत 3 शूलों के साथ दीवार पर टिक गए। क्या कियांगशेन को एहसास हुआ कि जिसने उन्हें धोखा दिया वह बूढ़ी माँ का बेटा था। राजा के सामने घुटने टेकने और उसकी सेवा के लिए एक अधिकारी को खोजने के लिए उसने अपने पिता का सिर भी ले लिया। राजा कियान ज़ेंग को वापस मौत के घाट उतारने वाला था, लेकिन उस समय उसका जीवन नहीं काटा जाना चाहिए। आज रात वह केवल अपने रास्ते जाएगा। मास्टर यू में हत्यारे बाग के अटूट विश्वास के कारण राजा के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि दूसरे दिन उसने कियांग और एक पीले बाल को अग्नि चींटी ज्वार के पास दफना दिया, जिससे केवल अग्नि कान बाहर रह गए, जो जल्द ही भारी पड़ गए। सेना रेंग कर बाहर चली गई और जब उसने अपने शरीर को मजबूत किया और पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि हुआंग माओ गायब था। इससे वह घबरा गया और उसने सोचा, आप बस दौड़ सकते हैं और एक गार्ड के रूप में कार्य कर सकते हैं। एक और गार्ड आया, लेकिन एक और 1 पाउंड सीधे युक्सु पर मारा गया। उसके शरीर पर 360 डिग्री का दर्द महसूस हुआ। आग की चींटियां भी आ गई। ज़ेन ने उनमें से 2 को अपनी ठुड्डी से मार डाला और यहाँ तक कि जो उसके चेहरे पर रेंग गया था उसे भी उसने काट कर मार डाला। लेकिन सौभाग्य से ये कोई विकल्प नहीं था। हुआंग माओ ने वास्तविक आग के 3 स्वादों को एक ही कौर में तुरंत निगल लिया। ईयर लीजन का नेता बनने के कुछ ही समय बाद कियांग ज़ेंग फिर से शहर में घुस गया। जैसे ही वो राजा को गोली मारने वाला था, उसने एक छोटे लड़के को पुलिस बुलाते हुए देखा और दूसरी ओर वह क्रूर और क्रूर था। उसने अंततः बच्चे को बचाने का फैसला किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका ठिकाना उजागर हो गया। वह मूल रूप से भागना चाहता था, लेकिन संयोग से राजा की पीठ में तोड़ हमला। अपने सामने की मांसपेशियों को देखो। जब बेनी जबरन शादी से मोहित हो गया तो सामान भाग गया और उसके शरीर के सभी हथियार छीन लिए गए। जैसे ही महिला बहुत तेज ध्वनि के साथ गोंग में गई, उसने अपने शरीर को मजबूत किया और वापस लड़ना चाहा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास अपनी खोपड़ी से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे निपटने के लिए 2 महल स्वामी भी अचानक आ गए। वे इतने भयभीत थे कि उन्होंने गोंग को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। मैं पीछे से हमला करने के लिए पूरी तरह से लुढ़क गया, लेकिन मुझे वहां इसकी उम्मीद नहीं थी। उस समय एक घटिया परियोजना होगी। एक को मजबूत नहीं किया गया था और एक बार फिर डिवीजन को पानी के ड्रैगन की तरह देखा। अचानक वो निराशा में पड़ गया।
लेकिन ये देखकर कि वो पहले से ही उसका पीछा कर रहा था, उसके पास यू लाश को पानी में धकेलने के लिए कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे दोनों रास्ते में फिसल गए और अंततः पानी में गिर गए। यह याद करते हुए कि उसका मोज़ेक राज्य अभी तक मुक्त नहीं हुआ था, नर्स ने तुरंत कपड़े का एक टुकड़ा निकाला, लेकिन उसके पहुंचने से पहले जॉनसन ने उसके साथ बलात्कार किया। अंत में उसने खुद को एक नागरिक के रूप में प्रच्छन्न किया और उसे ले जाने के लिए मजबूर किया और पकड़ा गया, जिससे राजा भी अचानक घबरा गया। क्रोधित होकर उसने एक कानून बनाया और उसका पीछा करने के लिए ओची स्वामी को भेजा, क्योंकि एक बार जब वह जादूगर की भविष्यवाणी खो गया तो उसे युबू को जीतने का कोई भरोसा नहीं था, और यहाँ वो भी कोशिश कर रहा था उसके शरीर को मजबूत करें। उन्होंने पहले से ही उसे रस्सी बांधने की उम्मीद की थी और वो तुरंत ऐसा कर सका। तांग सेंग ने उस पर दबाव डाला और तभी कियांग शेन को एहसास हुआ कि मास्टर यू राजा के पास वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता के कारण वह बचपन से ही राजा के प्रति आकर्षित था, उससे झूठ नहीं बोला। एक बार जब उसे बारिश का आनंद मिल गया तो उसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। मुझे डर है कि राजा ने बहुत समय पहले उसका उल्लंघन किया था, और जब उसने पहले जॉनसन को बचाया था तो वह ये भी जानता था पहले से ही ये व्यक्ति उसे भागने में मदद कर सकता था। जॉनसन नरम दिल का था और उसने तुरंत उसके लिए रस्सी खोल दी, जिससे शिक्षक को जाने का मौका मिला। संघर्ष की एक रात के बाद सार्जेंट यू ने जॉनसन के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन जॉनसन ने पाया कि राजा के लोग पहले से ही उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए उसने लोगों को पहले छिपने के लिए कहा, जबकि उसने अपनी एकमात्र बंदूक को ढक लिया और चमड़े का घोड़ा पीछा करने वालों की ओर दौड़ पड़ा। पता चला कि जॉनसन उससे पहले ही मिल चुका था। जब शाबू आया तो जैसे ही दोनों पक्ष आमने सामने लड़ रहे थे, शाबू ने तुरंत सभी को खा लिया, क्योंकि उसने पहले से सावधानी नहीं बरती थी। सैनिक भी मारा गया और खुद की मदद नहीं कर सका, जबकि जॉनसन ने उसका फायदा उठाया, सोचा कि ताइपो पूरी तरह से विजयी है। मालिकों में से एक की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। उसने जियान के पैर में जहर घोंप दिया। जब दो नर्सें आई तो जहर से पीड़ित और दिल टूट चुका जियान अब खुद को संभाल नहीं सका और गिर गया। अपने जीवन को लटकते हुए देखकर शक्तिशाली और दयालु यू मास्टर ने अंततः अपने मन का उपयोग करके कियांग को वापस खींच लिया। जब उसे पता चला कि ये जादूगर था जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, तो कियांग द्रवित हो गया और भ्रमित हो गया। गुरु से उसकी पिटाई का उपकार चुकाना जरूरी है। इसके तुरंत बाद तीनों अंततः सुरक्षित रूप से ब्रूडू पहुंचे। जादूगर के दुख के बारे में जानने के बाद उन्होंने तुरंत राजा से निपटने के लिए सेना में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि शाम को भविष्यवाणी हुई कि राजा की सेना जल्द ही लोगों को मार डालेगी, पूरी जनजाति का नरसंहार कर दिया जाएगा और यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली को भी गोली मार दी जाएगी। ये दर्दनाक था, लेकिन जॉनसन का दृढ़ विश्वास था कि मेरे भाग्य पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, और उस रात उन दोनों को प्यार हो गया। हालांकि रात में जब भाई कियांग सो रहे थे, वो अकेले चले गए। ये पता चला कि सैन्य सलाहकार के साथ क्या हुआ था, इसलिए उन्होंने नाटक किया कि वो भाई कियांग से भाग गए थे और फिर से राजा के पास लौट आए। लेकिन राजा ने भरोसा खो दिया था, इसलिए उसने एक बार कहा था कि एक बार जब वो सेक्स करेगा तो भविष्य की भविष्यवाणी करने की उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी। इसलिए राजा ने कई वर्षों तक उसे नहीं छोड़ा था। इसलिए सैन्य सलाहकार का परीक्षण करने के लिए राजा ने 6 जार और 5 जहरीले सांप निकाले और सैन्य सलाहकार से खोखलापन ढूंढने के लिए कहा। एक बार उनमें से एक गलत हो गया तो इसका मतलब है कि रणनीतिकार ने भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता खो दी है। घूमते जार को देखकर सैन्य सलाहकार का चेहरा चिंता से भर गया। ताकि राजा को खुद पर विश्वास हो, उसके पास सलाहकार की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने एक बोतल खोली और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे खाली बोतल नहीं मिली और उसने अंदर के जहरीले सांप को बाहर निकालना चाहा। ये कौन सा जादू है? मेरा जादू? मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ, राजा। और अब समय आ गया है कि तानाशाह, जो हमेशा आत्मकेंद्रित रहा है, क्रोधित हो गया और लाश को टुकड़ों में काट देना चाहता था। लेकिन कियांग शेन पहले ही एक कांटियन में फिसल गया था, इसलिए उसने तानाशाह को एक कुत्ते का पनीर दिया और फिर शुरू कर दिया। तानाशाह ने पहले कभी इसका अनुभव नहीं किया था और उसने कियांग शेन पर गंभीर हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। हालांकि जॉनसन बेहद शक्तिशाली था, लेकिन अल्कोहल की अजय बढ़त का सामना करते हुए जॉनसन हार गया। जब वो पीछे हट गया तो एलायन सेना पहले से ही अंदर घुस गई थी और रक्षकों का सामना कर रही थी। ये दिखाने के लिए कि वह केंद्र में एक गद्दार था, उसने घोड़ा लिया और आगे बढ़ गया। उसने मूल रूप से सोचा कि ये एक राजा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये वास्तव में बहुत दूर था। किसी को मार डालो। ली किंग बहुत स्नेही थे और जुआन आविष्कारक इस समय स्वतंत्र थे। उन्होंने सभी बमों को एक बर्तन में पूरे हुआंगचेंग को नष्ट करने की तैयारी की और अत्याचारी के साथ कियांग की लड़ाई एक भयंकर युद्ध में प्रवेश कर गई।
ये देखकर कि दोनों पक्ष लंबे समय तक हमला करने में असमर्थ थे, राजा ने तुरंत रेत को मजबूत करने वाले चश्मे फेंक दिया और उसे देखने के लिए ऊंचे मंच पर ले गया, क्योंकि ये वही दृश्य था जिसकी उसने भविष्यवाणी की थी। इसके बाद जॉनसन को एक तीर से गोली मार दी जाने वाली थी और निश्चित रूप से महल भट्टी का हाथ भी दिखाई दिया। ये देखकर कि भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी, ली कियान शेन के सामने इंतजार कर रहे थे। लेकिन कियान शेन कैसे बलिदान दे सकते थे? उसकी महिला। फिर वह मुड़ा और देखा कि वह स्थिर था। एक स्थिर गोली उसके पिछले हिस्से पर लगी, लेकिन महत्वपूर्ण हिस्से पर नहीं। कुशी ने तुरंत एक चाकू उठाया और गोंग वुशु पर हमला कर दिया, जबकि कियांग शेन ने जबरदस्ती उसके कंधे पर वार किया और फिर इसे सहन किया और उसकी पीठ पर वार किया। उसी समय प्रमुख योद्धा और अहंकारी तानाशाह ने बचाव के लिए अपनी 2 तलवारें निकाल ली। नीचे के सैनिकों ने भी अपने साथियों पर घेराबंदी शुरू कर दी। ये अपनी ताकत को मजबूत करने का एकमात्र मौका था। पूरे गांव की आशा के साथ उन्होंने सफलतापूर्वक पार्क खोला। अप्रत्याशित रूप से ये कुंजी वास्तव में सफलतापूर्वक लक्ष्य पर लगी। उसी समय दोनों आविष्कारकों ने एक विस्फोट भी किया, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहाँ तक कि राजा भी राक्षसी शिकार की लपटों में घिर गए और उनकी शक्ति का प्रतीक मूर्ति भी एक में बदल गई गुलाबी। अपने राजा की मृत्यु देखकर सहनशील सैनिकों ने घुटने टेक दिए और जॉनसन उनका नया राजा बन गया। उनके नेतृत्व में एक नए राजवंश का जन्म हुआ।